नमस्कार। आज हम कुछ बहुत पुराने और कह सकते हैं गहरे भारतीय ग्रंथों, उपनिषदों की दुनिया में उतर रहे हैं। जी। ये सिर्फ प्राचीन लेख नहीं है, बल्कि हजारों सालों से जो हमारी सोच चली आ रही है, उसकी एक तरह से नींव है। बिल्कुल। हमारे पास इनसे जुड़ी कुछ जानकारी है, जो हमें इनके मूल विचारों को समझने में मदद करेगी। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि उपनिषदों का सार क्या है, वो कौन से बड़े सवाल हैं जो उन्होंने उठाए, और उनके जवाब कैसे खोजने की कोशिश की। हाँ। चलिए पता लगाते हैं, आखिर ये उपनिषद हैं क्या चीज। उपनिषद असल में वेदों के आखिरी हिस्से हैं, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत। अच्छा, वेदांत। हाँ। और इन्हें ज्ञान कांड कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान और दर्शन पर ज्यादा जोर देते हैं। ज्ञान कांड, तो इससे पहले क्या था? इससे पहले वेदों में आता है कर्म कांड, जिसमें मंत्र हैं, यज्ञ वगैरह की विधियां हैं। अच्छा। उपनिषद वो सीधे सीधे परम सत्य क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे सवालों से जूझते हैं। अच्छा, तो ये वेदों का एक तरह से दार्शनिक निचोड़ हुए। हाँ बिल्कुल। मैंने ये भी पढ़ा है कि ये अक्सर जंगलों में एकांत में पढ़े और सोचे जाते थे, जी हाँ। खास तौर पर उन लोगों द्वारा जो शायद दुनियादारी निभाने के बाद सच्चाई की खोज में निकलते थे। बिल्कुल। कई बार इन्हें अरण्यक यानी वन पुस्तकों से भी जोड़ा जाता है। वो माहौल जरूरी था, शांत, जहाँ चिंतन हो सके। हाँ हाँ, वो शांति चाहिए। और उपनिषद शब्द का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। क्या मतलब है इसका? एक अर्थ है पास बैठना, उपनिषद। ये गुरु के पास बैठकर वो जो गुप्त ज्ञान होता है उसे पाने की परंपरा दिखाता है। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा। हाँ। और दूसरा अर्थ कुछ लोग नष्ट करना भी लगाते हैं। नष्ट करना किस चीज को? अज्ञान को, मतलब जो भ्रम है, जो अज्ञान है, उसका नाश करना। कमाल है। ज्ञान पाने के लिए एक तो गुरु के पास बैठना, नजदीकी चाहिए, और दूसरा अपनी पुरानी धारणाओं को, अज्ञान को तोड़ना भी। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है। और ये कितने पुराने, क्या हमें अंदाजा है कि कितने उपनिषद थे मूल रूप से? देखिए, इनकी संख्या को लेकर थोड़ी थोड़ी अनिश्चितता तो है। हाँ। कहा जाता है कि शुरू में तो बहुत सारे थे, पर समय के साथ कई खो गए। शायद इसलिए कि उस वक्त लिखने का चलन उतना नहीं था, ज्यादातर ज्ञान मौखिक ही चलता था। सही बात है। एक पारंपरिक सूची है, मुक्तिकोपनिषद। हम्म। उसमें 108 उपनिषदों का जिक्र मिलता है। 108। हाँ। और इनमें से कुछ तो बहुत ही पुराने हैं, जैसे बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। इनको तो ईसा पूर्व 6ठी सदी या उससे भी पहले का माना जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी बुद्ध के समय के या उससे भी पहले? जी हाँ, उसी दौर के या शायद उससे भी प्राचीन। और ये अलग अलग वेदों से जुड़े हैं, जैसे ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो हजारों साल पहले लोग अस्तित्व के इतने गहरे सवालों पर सोच रहे थे। हाँ। इन उपनिषदों का मुख्य विचार क्या है? अगर एक कोर बात निकालनी हो तो वो क्या होगी? अगर एक केंद्रीय विचार खोजना हो तो वो है ब्रह्म और आत्मन का संबंध। ब्रह्म और आत्मन। हाँ। उपनिषद कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया हमें दिख रही है, ये बदलते मौसम, अनगिनत देवी देवता, इन सब के पीछे एक परम सत्ता है, एक परम वास्तविकता। अच्छा। उसे ही ब्रह्म कहा गया है। ये वो अनंत निरपेक्ष सच है जिससे सब कुछ निकला है और आखिर में सब कुछ उसी में समा जाता है। ब्रह्म यानी सब कुछ का स्रोत, एक तरह की अल्टीमेट रियलिटी। बिल्कुल, आप कह सकते हैं अल्टीमेट रियलिटी। और दूसरा शब्द है आत्मन। आत्मन, वो क्या है? आत्मन यानी स्वयं या आत्मा, हमारी अपनी चेतना। वो चेतना जो हर जीवित प्राणी के अंदर है। अच्छा, जो मैं का भाव है वो। हाँ, लेकिन उससे भी गहरा। उपनिषदों का सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे गहरा विचार यही है कि ये आत्मन जो हमारे अंदर है और वो परम ब्रह्म जो सब कुछ है, ये मूल रूप से एक ही है। एक ही है। हाँ। एक प्रसिद्ध महावाक्य है तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। तुम वही हो। हाँ। ये इसी एकता की ओर इशारा करता है। सोचिए, ये कहना कि आपके अंदर की जो चेतना है और पूरे ब्रह्मांड की जो परम चेतना है, वो असल में अलग नहीं, एक ही है। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। तुम वही हो। जी। लेकिन ये विचार आया कैसे? हम वेदों में देखते हैं कि पहले लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। सूर्य, अग्नि, वायु, इनको देवता मानते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर इस एक परम सत्ता ब्रह्मा तक का सफर कैसे तय हुआ? देखिए,
ये एक क्रमिक विकास था, एकदम से नहीं हुआ। शुरू में बिल्कुल सही कहा आपने, प्रकृति की शक्तियों को मानवीकृत किया गया, उनकी पूजा हुई। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जो विचारक थे वो और गहरे उतरे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या इन सभी अलग अलग शक्तियों के पीछे भी कोई एक सूत्र है, कोई एक अदृश्य धागा जो सबको बांधता हो, अच्छा। कोई एक सार तत्व जो सब में मौजूद हो। इसी खोज ने उन्हें ब्रह्म के धारणा तक पहुंचाया, एक अकेली परम सत्ता। एक मंत्र भी है ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, सुना है। इसका क्या मतलब है? सत्य एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा, यानी अनेकता में एकता की खोज। बिल्कुल। और इस ब्रह्म को जानने का रास्ता क्या बताया गया? क्या सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड काफी था? नहीं, उपनिषद यहाँ पर ज्ञान पर बहुत जोर देते हैं। ज्ञान कांड इसीलिए कहते हैं। हाँ, ज्ञान कांड। उनका मानना था कि परम सत्य को सिर्फ बाहरी कर्मकांड से नहीं पाया जा सकता। उसके लिए गहरा चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, आत्मानुशासन चाहिए। अंदर झांकना होगा। हाँ, इंद्रियों से जो हमें ज्ञान मिलता है वो तो सीमित है ना? हाँ, बिल्कुल। असली ज्ञान तो उससे परे जाकर अपने अंदर झांक कर मिलता है। इसीलिए वो कई बार नेति नेति कहते हैं। नीति नीति, ये क्या है? ये नहीं, मतलब ब्रह्म को आप शब्दों में पूरी तरह नहीं बांध सकते, इंद्रियों से पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। वो इन सबसे परे है। उसे नकारते हुए जो बचता है शायद वही है। अच्छा, तो ये एक तरह की आंतरिक यात्रा हुई, खोज की। बिल्कुल। लेकिन अगर ब्रह्म ही सब कुछ है, तो फिर ये दुनिया कैसे बनी? क्या उपनिषदों में इसके बारे में कुछ बताया गया है? सृष्टि कैसे हुई? हाँ, बताया गया है। और यहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि कोई एक पका पकाया जवाब नहीं मिलता, कई अलग अलग विचार मिलते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि वो लोग लगातार खोज कर रहे थे, सोच रहे थे, कोई एक डॉगमा नहीं था। तो क्या क्या विचार थे? कुछ जगहों पर कहा गया कि शुरुआत में सिर्फ आत्मा या पुरुष अकेला था, फिर उसने इच्छा की और खुद को बांट लिया, जिससे दुनिया बनी। कहीं पर पानी को सृष्टि का मूल माना गया, कहीं अन्न यानी भोजन को, कहीं प्राण यानी श्वास को। पानी, अन्न, प्राण, ये तो समझ में आते हैं, जीवन के लिए जरूरी हैं। ये शायद शुरुआती भौतिकवादी विचार थे। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर विचार और सूक्ष्म हुए और एब्स्ट्रैक्ट हुए। जैसे आकाश यानी स्पेस को महत्व दिया गया, क्योंकि सब कुछ उसी से निकलता है और अंत में उसी में समा जाता है। हाँ, आकाश तो सबको समेटे हुए है। फिर असत यानी नॉन बीइंग या अव्यक्त अवस्था की बात आई कि शायद शुरुआत में कुछ नहीं था। कुछ नहीं से सब कुछ। हाँ, लेकिन इस पर छांदोग्य उपनिषद में सवाल भी उठाया गया। वहां ऋषि पूछते हैं कि असत से सत कैसे पैदा हो सकता है, मतलब न होने से होना कैसे आ सकता है? ये तो तार्किक सवाल है। बिल्कुल। तो वहां ये विचार मजबूत हुआ कि नहीं, शुरुआत में असत नहीं, सत ही था, एक अकेला होना। अच्छा, सत। हाँ, और फिर उसने इच्छा की, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और फिर उससे तेज यानी अग्नि या ऊर्जा, जल और पृथ्वी या अन्न बने। मतलब इच्छा या चेतना को सृष्टि का एक तरह से मूल कारण माना गया। हाँ, अंततः आप कह सकते हैं कि उपनिषदों का निचोड़ यही निकलता है कि सृष्टि का जो परम कारण है वो कोई जड़ पदार्थ नहीं, बल्कि चेतना या विचार है। चेतना। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है तैत्तिरीय उपनिषद में। वरुण अपने बेटे भृगु को भेजते हैं ब्रह्म के बारे में जानने के लिए। हाँ। भृगु तपस्या करते हैं और सोचते हैं। पहले उन्हें लगता है कि अन्न भोजन ही ब्रह्म है, क्योंकि उसी से सब जीते हैं। सही है, लगता तो है। फिर और तपस्या करते हैं तो लगता है नहीं, प्राण श्वास ब्रह्म है। फिर लगता है मन ब्रह्म है। फिर विज्ञान यानी बुद्धि ब्रह्म है। अच्छा, वो स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, गहरे उतरते जा रहे हैं और आखिर में वो समझते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है, ब्लिस या कॉन्शियसनेस। आनंद। हाँ, क्योंकि उसी से सब प्राणी पैदा होते हैं, उसी के द्वारा जीते हैं और अंत में उसी में लौट जाते हैं। तो चेतना या आनंद ही मूल स्रोत है। आनंद या चेतना ही मूल स्रोत? कमाल है। ये तो सृष्टि की बात हुई। और ये जो आत्मन है, हमारा अपना स्वयं, इसका स्वरूप क्या बताया गया? क्या ये बस हमारा शरीर है या मन है? नहीं, उपनिषद इससे कहीं गहरे जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इंद्र और प्रजापति की एक और कहानी है। अच्छा। प्रजापति इंद्र को समझाते हैं। वो पहले कहते हैं कि जो तुम्हारी परछाई पानी में दिखती है वो आत्मन है। इंद्र सोचते हैं हाँ ठीक है, पर फिर उन्हें लगता है कि अगर शरीर सुंदर है
तो परछाई सुंदर, शरीर में दोष है तो परछाई में दोष, शरीर नष्ट होगा तो परछाई भी नष्ट हो जाएगी। ये अमर आत्मन कैसे हुआ? हाँ, ये तो सही शंका है। वो वापस जाते हैं। प्रजापति फिर कहते हैं, अच्छा, जो सपने में अनुभव करता है वो आत्मन है। इंद्र फिर सोचते हैं, पर सपने में तो कभी सुख होता है, कभी दुख, कभी डर लगता है, ये भी स्थायी नहीं है। ये भी सही है। वो फिर वापस जाते हैं। तो प्रजापति कहते हैं कि जो गहरी नींद की अवस्था है, सुषुप्ति, जहां कोई सपना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो आत्मन है। इंद्र को लगता है हाँ, ये शांत है, पर फिर सोचते हैं कि इस अवस्था में तो मैं खुद को भी नहीं जानता कि मैं हूं, ये तो जड़ अवस्था जैसी है, ये भी परमात्मन कैसे हुआ? मतलब गहरी नींद भी नहीं? नहीं। तब प्रजापति आखिर में समझाते हैं कि देखो, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो मिट जाने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो वास करता है वो आत्मन, वो अमर है, अशरीरी है। अशरीरी? हाँ, जब तक आत्मा शरीर में है वो शरीर के सुख दुख महसूस करती है, लेकिन जब वो शरीर के बंधन से मुक्त होती है तो ये सांसारिक सुख दुख उसे छू नहीं पाते। तो फिर असली आत्मन क्या है? मांडूक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है। जागृत, जब हम जागे हुए हैं, स्वप्न, जब हम सपना देख रहे हैं, और सुषुप्ति, जब हम गहरी नींद में हैं। हाँ, ये 3 तो हम अनुभव करते हैं। लेकिन वो चौथी अवस्था की बात करते हैं, तुरीय। तुरीय? हाँ, ये वो शुद्ध चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं से परे है। उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, अवर्णनीय है, वही परमात्मन है। तुरीय यानी चेतना की एक ऐसी अवस्था जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। जी। और जैसा आपने पहले कहा, यही आत्मन और वो परम ब्रह्म, ये एक ही हैं। हाँ, उपनिषदों का जो शिखर है, जो सबसे ऊंची उड़ान है, वो यही है, आत्मन और ब्रह्म की एकता। अच्छा। सब कुछ उसी एक परम चेतना का हिस्सा है। ब्रह्मांड और व्यक्ति, मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म, दोनों का मूल तत्व एक ही है, और इसे जानना, इसका अनुभव करना, यही परम ज्ञान है। इसी से मुक्ति मिलती है या अमरता मिलती है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। ये विचार तो मतलब बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या इन विचारों को हमेशा एक ही तरह से समझा गया? क्या बाद में इनसे अलग अलग दर्शन नहीं निकले? आपने वेदांता का जिक्र किया था। बिल्कुल निकले, और ये उपनिषदों की खूबी भी है और शायद जटिलता भी। हाँ। ये भारतीय दर्शन के लिए एक तरह से बीज ग्रंथ रहे हैं, फाउंडेशनल टेक्स्ट्स। लेकिन जैसे बीज से अलग अलग तरह के पौधे उग सकते हैं ना, हाँ, बिल्कुल, वैसे ही इन उपनिषदों की व्याख्या बाद के दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से की, जिससे अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स बने। जैसे कि कुछ मुख्य उदाहरण दे सकती हैं? सबसे प्रमुख उदाहरण है वेदांत के ही 2 स्कूल, अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत? हाँ, आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत की व्याख्या की। अद्वैत मतलब 2 नहीं, नॉन ड्यूलिज्म। 2 नहीं। उनके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, परम सत्य। और वो ब्रह्म कैसा है? निर्गुण, निराकार, उसका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं। अच्छा, निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो फिर ये दुनिया जो हमें दिखती है? शंकर के अनुसार ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये असल में माया है, एक तरह का भ्रम। हाँ, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वो रस्सी तो सत्य है भ्रम की तरह, पर सांप दिखना भ्रम है, माया है। वैसे ही ब्रह्म सत्य है, दुनिया का ये नाना रूप दिखना माया है। हमारा जो अलग जीव होने का भाव है, मैं तुम, ये सब अज्ञान के कारण है। असल में हम सब ब्रह्मी हैं। दुनिया एक भ्रम है, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात हुई। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा स्कूल, विशिष्ट अद्वैत, वो क्या कहता है? वो आचार्य रामानुज का दर्शन है। वे भी उपनिषदों को ही अपना आधार मानते हैं, पर उनकी व्याख्या शंकर से अलग है। कैसे अलग है? वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, परम सत्य है, लेकिन वो निर्गुण नहीं, सगुण है। मतलब उसमें अनंत शुभ गुण हैं, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सब कुछ। हाँ। और वो ये भी मानते हैं कि आत्माएं, जिन्हें वो चित्त कहते हैं, और ये जड़ पदार्थ जिसे अचित कहते हैं, ये भी सत्य हैं, ये भ्रम नहीं है। तो दुनिया वास्तविक है। हाँ, उनके अनुसार दुनिया वास्तविक है, लेकिन आत्माएं और पदार्थ ये भ्रम पर पूरी तरह निर्भर है, जैसे हमारे शरीर हमारी आत्मा पर निर्भर है। ये दुनिया और ये जीव, ये सब ब्रह्म का शरीर है। तो ब्रह्म अकेला सत्य नहीं है, बल्कि वो आत्माओं और पदार्थ से विशिष्ट है। इसीलिए विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। अच्छा, तो एक कहता है ब्रह्म निर्गुण है और दुनिया भ्रम है,
जी और दूसरा कहता है ब्रह्म सगुण है और दुनिया वास्तविक है, उसी का हिस्सा है, उसी पर निर्भर है। जी, ये तो काफी बड़ा अंतर है, सोच। बहुत बड़ा अंतर है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही आचार्य, शंकर भी और रामानुज भी, अपने अपने विचारों के समर्थन में उपनिषदों के ही वाक्यों को उद्धृत करते हैं। अच्छा। एक ही स्रोत से बिल्कुल अलग निष्कर्ष। हाँ। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ कितने गहरे हैं, कितने बहुस्तरीय हैं कि उनमें इतनी अलग अलग व्याख्याओं की गुंजाइश निकल सकती है। ये शायद ये भी दिखाता है कि सत्य को समझने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता हो। ये वाकई दिलचस्प है कि एक ही स्रोत से सोच की इतनी अलग धाराएं निकली। ये हमें शायद ये सिखाता है कि सत्य की खोज कितनी जटिल और शायद व्यक्तिगत भी हो सकती है। बिल्कुल, उपनिषद हमें कोई बना बनाया आसान जवाब देने से ज्यादा गहरे सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। हाँ। चेतना क्या है? वास्तविकता का स्वरूप क्या है? परम सत्य क्या है? मैं कौन हूँ? ये सवाल आज भी उतने ही ताज़ा हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो आज हमने उपनिषदों की इस विशाल और गहरी दुनिया की, कह सकते हैं, एक झलक देखी। जी, एक झलक ही कह सकते हैं। हमने देखा कि कैसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर स्वयं यानी आत्मन के स्वरूप तक के रहस्यों को समझने की कोशिश की और ऐसे विचार दिए जिन्होंने हजारों सालों के दर्शन को प्रभावित किया है। सही कहा। और ये खोज सिर्फ दार्शनिकों या पंडितों के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं हर सोचने वाले इंसान के मन में उठने वाले सवाल हैं। हाँ, बिल्कुल। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि इन बड़े सवालों का सामना करना, उन पर विचार करना और शायद अपने भीतर ही उनके जवाब खोजने की कोशिश करना, ये जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है। और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाते हैं। हमने अभी बात की कि कैसे उपनिषदों से ही अद्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसे बिल्कुल अलग अलग दर्शन निकले। हाँ। सत्य की प्रकृति को लेकर या उसे समझने के तरीके को लेकर ये जो अलग अलग नजरिए बनते हैं, ये विविधता हमें क्या सिखाती है? क्या किसी एक सही जवाब या एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना ज्यादा जरूरी है, या फिर सत्य को समझने की ये जो पूरी यात्रा है, ये जो अलग अलग व्याख्याएं करने की कोशिश है, ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है? शायद इस पर भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाला प्रश्न है।